वेलकम बैक दोस्तों। आज हम जानेंगे मेज़रमेंट चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ हमें मेज़र करनी पड़ती है, तो ये जो पढ़ना है, हमें कहाँ काम आ रहा है, मेज़रमेंट चैप्टर कहाँ काम आएगा, ये जानने वाली बात है ना। तो जैसे कि अगर हम बात करें, हमें अपने बॉडी वेट मेज़र करना है, कुछ भी मेज़र करना है, या फिर कोई पेन की निब मेज़र करनी है। आप जाते हैं कहीं पर, तो जो जैसे मान लीजिए आपको एप्पल खरीदना है, तो एप्पल का जो वेट है वो कितना है, ठीक है? ये जान सकते हैं। या फिर और भी अलग चीज़ें हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि एक्चुअल में लाइक ग्लास में कितना पानी हम भर सकते हैं, कितना कैपेसिटी है, ये चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं। तो मेज़र मेज़र सिर्फ सॉलिड फॉर्म ही नहीं, लिक्विड फॉर्म भी कर सकते हैं, या फिर हम डिस्टेंस देख सकते हैं। जो डिस्टेंस होता है आपके दोस्त और आपके घर का, या फिर किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री का डिस्टेंस कितना है, तो ये सब मेज़रमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है? तो टोटल हम जो पढ़ने वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं कि मेज़र एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दिस चैप्टर कवर्स इट्स जस्ट स्टार्टिंग। पता है, ये एक स्टार्टिंग है, मतलब ये चैप्टर की। तो हम बात करें कि व्हाट इज़ मेज़रमेंट, तो बता दें, मेज़रमेंट इज़ फाइंडिंग आउट हाउ बिग और हाउ स्मॉल समथिंग इज़, राइट? कोई भी चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, हम ये चीज़ जानते हैं इसमें। और अगर हम बात करें इस चीज़ को, आप मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, आई होप कि आप समझ गए होंगे मेज़रमेंट क्यों। तो चलिए अब जानते हैं कि मेज़रमेंट के कौन से 2 टाइप हैं। वैसे ये 2 टाइप जो ना, ये यूनिट सिस्टम को डिफाइन करते हैं, जिसमें से जो मेज़रमेंट चैप्टर का जो यूनिट टाइप की बात करें, तो एक है कस्टमरी सिस्टम यूनिट, और दूसरा हम कह सकते हैं मैट्रिक सिस्टम यूनिट। जो कस्टमरी सिस्टम है वो भी मैं बताती हूँ, और मैट्रिक सिस्टम को भी डिफाइन करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले बताइए, मैट्रिक सिस्टम जो है ना, ज़्यादातर वर्ड में यूज़ होता है, यानी मोस्ट ऑफ द वर्ड में यूज़ होता है, और बेस्ट इन पे बेस्ड है, ठीक है? और वहीं कस्टमरी जो सिस्टम है वो कॉमनली यूज्ड इन यूएसए, यानी कि यूएस में ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम बात करें, जो इसमें जो यूनिट यूज़ होते हैं वो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, सेंटीमीटर, मीटर, और और क्या कह सकते हैं, सेंटीमीटर के अलावा प्रॉपर्ली लिख देते हैं सेंटीमीटर, व्हिच मीन्स सेंटी, फुल फॉर्म सीएम लिख रहती है, तो आप शायद ना समझ पाएँ, तो सेंटीमीटर ये समझ में आएगा, सेंटीमीटर, जिसे हम सीएम बोलते हैं। देन मीटर, मीटर इज़ लार्जर देन सेंटीमीटर, और मीटर से भी लार्जर किलोमीटर। तो ये है क्या? ये है मैट्रिक सिस्टम, जो कि 10 वेज़ पे बेस्ड है। जो 10 वेज़ है, मैं आपको एक चार्ट में ही सारा बता दूँगी, वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी हेडेक बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे लिए भी थी कभी बचपन में, बहुत ज़्यादा हेडेक थी और याद भी नहीं होता था। लेकिन चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर की बात करें, तो पेन, अगर मान लीजिए पेन मेज़र करना है, या फिंगर या हैंड मेज़र करना है, तब सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। मीटर बेसिकली जैसे कि टेबल है, रूम है, इन चीज़ों को मेज़र करता है। और किलोमीटर यूज़ करता है, मेज़र करता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस और 2 कंट्रीज़, 2 होम्स, तो ये मेज़र करता है किलोमीटर। यानी किलोमीटर ज़्यादा बड़े एरिया को कवर करता है, डिस्टेंस को मेज़र करता है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। सेंटीमीटर स्मॉल, मीटर उससे भी बड़ा, और किलोमीटर उससे भी बड़ा। बात करें कस्टमर यूनिट को, तो कस्टमर यूनिट जैसे कि हमने बताया अभी, मैट्रिक यूनिट किलोमीटर से समझा है, वैसे ये भी है। यहाँ पे इंच, इंच होता है स्मॉल के लिए, अगर आप इंच है, IN लिखते हो, वो शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो इंच है छोटी चीज़ों को मेज़र करने के लिए। उससे बड़ा है फुट, उससे फुट से बड़ा है यार्ड, YD, या फिर यार्ड इस तरीके से लिख सकते हैं। और इससे भी बड़ा है माइल। जैसे कि हम किलोमीटर को यूज़ करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 कंट्रीज़, राइट? तो वैसे ही माइल यूज़ होता है। ये सभी मेज़र करते हैं लेंथ को, ठीक है? ये सभी मेज़र करते हैं लेंथ या डिस्टेंस को, राइट? उसके अलावा अगर हम बात करें मेज़रमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, वो है, वैसे मैंने बताया लेंथ मेज़र करता है डिस्टेंस को, राइट? डिस्टेंस में क्या होता है, एग्ज़ाम्पल है एक तरीके का डिस्टेंस। उसके अलावा, एक मिनट इसे हटा देती हूँ, और मैं इसे फ्रंट में कुछ और चीज़ें पहले बता दूँ। लेंथ मेज़र के अलावा वेट मेज़र करता है। वेट को हम मास भी कहते हैं, राइट? मास। और लास्ट है, और मेन चीज़ है, वो कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या मेज़र करता है? कैपेसिटी मेज़र करता है लिक्विड को। चलिए मैं एक बार डिफाइन करती हूँ फिर से। क्या करता है, लेंथ मेज़र करता है डिस्टेंस, ठीक है? जो कि लेंथ है को जैसे कंट्रीज़ है, मेज़र करता है कोई भी डिस्टेंस हो या फिर कोई लेंथ हो। वहीं वेट मेज़र करता है सॉलिड फॉर्म को, जैसे बॉडी वेट मेज़र करना है, या फिर लिक्विड है, जैसे कि कोई लिक्विड चीज़ मेज़र करनी है, लाइक एक ग्लास में कितना पानी आ सकता है, तो लिक्विड है। वही एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्ली एक बार देख लेते हैं सभी के, ठीक है? एक-एक सेंटेंस फॉर्म में देख लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला एग्जांपल हम ले सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस या 2 कंट्रीज़, राइट? एक बार मैं आपको समझा चुकी हूँ, 2 प्लेस या 2 कंट्रीज़ हम कह सकते हैं, एक बार डिटेल में जानने के लिए। उसके अलावा जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 कंट्रीज़ भी हम बोल सकते हैं, तो ये भी परफेक्ट एग्जांपल रहेगा लेंथ का। या फिर
लेंथ बोल सकते हैं पेंसिल की कितनी है, तो इतना आई थिंक सफिशिएंट रहेगा। 2 किलोमीटर मैंने लिखा या फिर 2 माइल लिखा, तो माइल क्या हो गया कस्टमर यूनिट और 2 किलोमीटर हो गया हमारा मेट्रिक यूनिट। तो ये दोनों एक्चुअल में सेम यूनिट नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? ये दोनों सेम यूनिट नहीं है। हाँ, यूनिट डिफरेंट है और साथ में ही वैल्यू भी डिफरेंट है। आपको लग रहा होगा कि सेम है बट ये डिफरेंट है, वो मैं बाद में बताऊँगी। अगर वेट और मास की बात करें तो जैसे बॉडी वेट, यू वांट टू मेजर बॉडी वेट, कह सकते हैं कि समथिंग 40 केजी, बॉडी वेट इज़ अबाउट 40 केजी। तो केजी डिफाइन्स मेट्रिक यूनिट। बेसिकली वेट इज़ मेजरिंग फॉर द सॉलिड थिंग, दैट्स इट। और शॉर्ट फॉर्म में मैंने केजी लिखा था और लॉन्ग फॉर्म में किलोग्राम लिख दिया है, ठीक है? अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कह सकते हैं ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर अबाउट कंटेनिंग 500 ml, दिस वे वी कैन राइट डाउन, राइट? सो चलिए लिखते हैं यहाँ पे जल्दी से। ग्लास ऑफ वाटर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास कंटेन 500 ml समथिंग, ml। और हम बात करें ml को लॉन्ग में क्या बोलते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म में ml लिखा है मैंने, तो इसे बोलते हैं 500 मिलीलीटर, मिलीलीटर, राइट? दिस इज द परफेक्ट फॉर्मेट। तो ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे कि लेंथ क्या है, वेट किस चीज़ को मेजर करता है, कब यूज़ करते हैं, कैपेसिटी कब यूज़ करते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, चलिए इससे आप कंपैरिजन समझ जाएंगे कस्टमरी और मेट्रिक यूनिट का। अगर लेंथ की बात करें तो हम सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर यूज़ करते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। वहीं इसकी जगह अगर आप कस्टमर यूनिट की बात करें, अगर लेंथ मेजर करनी तो इंच, फुट, यार्ड भी यूज़ करते हैं। बॉडी वेट के लिए या कोई भी वेट हो सॉलिड फॉर्म में तब हम ग्राम और किलोग्राम यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पर पाउंड्स और आउंस यूज़ करते हैं। एक और मैं इसे हटा देती हूँ, प्रॉपर्ली बताती हूँ कि पाउंड्स और आउंस जो होते हैं इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर लें, इसे टन बोलते हैं, टन। ये भी कस्टमरी यूनिट में आता है। वहीं माइल, माइल भी यूज़ करते हैं कस्टमर यूनिट में, मेजर डिस्टेंस। यहाँ पे पिंट भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, किसमें, कैपेसिटी में। तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में क्या यूनिट, ये सभी एक्चुअल में यूनिट है। मैंने आपको बताया ना मेट्रिक यूनिट, कस्टमरी यूनिट, तो ये यूनिट है और क्या डिफाइन करती है ये भी मैंने बताया। चलिए अब थोड़ा अच्छे से हम कस्टमर यूनिट की लेंथ को मेजर करते हैं, यानी कस्टमर यूनिट में अगर हम लेंथ मेजर करते हैं तो वो कौन कौन सी यूनिट आती हैं, ये जानते हैं हम अच्छे से। तो चलिए जानते हैं। यही हमारी हेडिंग है और आप भी इस चीज़ को मेरे साथ में लिखिए, क्योंकि अगर आप बनाएँगे नहीं तो आप भूल जाएँगे और बनाने से आप एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ ना दिमाग में बहुत जल्दी उतर जाती हैं। जैसा कि मेरे बचपन में मेरे साथ हुआ है, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ आप भी ड्रॉ करें। ये रहा फुट, ये 1 फुट, हम इसी को एक बार और कॉपी करके एक बार बना देती हूँ 3 बार। ओके, 2 बार कॉपी हो गया है, अब ये हमने बना दिया। क्यों मैंने बनाया अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ एग्ज़ाम्पल के लिए एक शॉर्ट में साइड में कि ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं 1 फुट की, 1 फुट, हमने से 1 फुट बोला, तो दूसरा भी सेम साइज़ का ही है। एक और पॉइंट रख लीजिए दिमाग में कि 1 फुट इज़ इक्वल टू 12 इंच होता है, ठीक है? 1 फुट इज़ इक्वल टू 12 इंच होता है। स्केल इंच कहाँ आपको मिलेगा, वो स्केल में मिलेगा। स्केल के राइट साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, आपको शो करेगा इंच और या फिर सेंटीमीटर शो करेगा। लाइक 6 इंच, 12 इंच ना बड़ी वाली स्केल होती है और 6 इंच छोटी वाली स्केल होती है। तो आप समझ जाएँगे। तो जो बड़ी वाली स्केल होती है इसके बराबर का 1 फुट होता है। दूसरा फुट भी सेम है और तीसरा फुट भी सेम है, यानी 1 फुट 1 फुट। तो ये बताइए अगर 1 फुट 12 इंचेस होता है, तो ये 3 फुट है वो कितने बराबर होंगे? जैसे ये 1 फुट हो जाएगा 12 इंच, ये भी 12 इंच हो जाएगा और ये भी 12 इंच हो जाएगा। इन सबको चलिए ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे क्या होगा? ये बन जाएगा हमारा फुट बन जाएगा फीट, 3 फीट, ओके? क्यों फीट बन जाएगा? क्योंकि फुट ना एक सिंगुलर को डिफाइन करता है, अगर फीट बोलते हैं तो वो प्लूरल को डिफाइन करता है। जैसे हम टूथ और टीथ बोलते हैं वैसे ही। टूथ बोलते हैं सिंगल दाँत को और टीथ बोलते हैं ज़्यादा दाँतों को। तो ये हमारा हो गया 36 इंचेस। यू कैन ऐड, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। अब बता दूँ इन सभी को, यानी कि 3 फुट को या फिर 36 इंचेस को हम बोलते हैं 1 यार्ड। तो ये जो 1 यार्ड है, एक बार फिर से कंबाइन करके समझते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 यार्ड इज़ इक्वल्स टू 3 फीट, राइट? 3 और फीट, और 3 फीट इज़ इक्वल टू 36 इंचेस, राइट ना? ये सभी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम अगर मान लीजिए 1 से 3 में जाएँ तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए 1 से यार्ड से फीट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? वहीं अगर आपको कन्वर्ट करना है फीट इंटू इंचेस, तो 3 फीट हमें लिखा है 36 इंचेस, यानी कि 3 फीट को हम 1 फीट बनाना चाहते हैं तो ये 3 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 फुट। 1 फुट इज़ इक्वल्स टू 36 इंच अपॉन 3।
तो बन गया 12 इंच, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए मैं दोबारा से एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे 1 फुट ना, क्योंकि फुट मैंने सिंगल बताया था, 1 फुट इक्वल टू क्या 12 इंचेस, राइट। मैं दोबारा से बता देती हूँ, जैसे हम टूथ और टीथ को यूज़ करते हैं, फुट एक तरीके से सिंगुलर को डिफाइन करता है और फीट डिफाइन करता है प्लूरल को। तो फीट लिखते हैं, क्या है वो है प्लूरल। लिख देती हूँ अच्छे से ताकि आपको दिमाग में रहे। जैसे 3 फीट है तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे कि एक बार डिफाइन करती हूँ, 1 ओके वेट, टूथ और टीथ मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था पहले, एक बार दोबारा से बता देती हूँ। जैसे कि स्पेलिंग में भी आप थोड़ा-सा सिमिलैरिटी देखेंगे। डबल ओ लिखा है, वो जो सिंगल को डिफाइन कर रहा है, डबल ई लिखा है तो प्लूरल को डिफाइन करता है, दैट्स इट। आई होप अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे मैं 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने बताया था ना 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस, इसीलिए, राइट। अगर आपको सबसे समझना है तो यहाँ पे, और हाँ, जब आप 12 से 1 को बनाएंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कोई चीज़ 12 है तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी 1 बनेगा। तो वैसे ही अगर बैक साइड जाते हैं, इंचेस से फीट की तरफ जाएंगे तब डिवाइड करेंगे 12 से। वहीं ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया था यार्ड से फीट पे जाने के लिए, लेकिन अगर फीट से यार्ड जाना है तब हमें 1 से 36 बनाने की 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 36 इंच यानी इंच से अगर हमें यार्ड पे जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 2 यार्ड मैंने पूछा, हाउ मेनी इंचेस, तो आप यहाँ पे चार्ट में देखेंगे कि अब हमें यार्ड से जाना है इंच पे, ठीक है। तो हमें 36 से मल्टीप्लाई किया था। कैसे, मैं आपको फिर से बता दी, यहाँ 36 लिखा है, वही चीज़ आपको यहाँ भी करनी है। तो 2 यार्ड को हमें बनाना है इंच में। जैसे कि हमने 1 से 3 फीट पे कन्वर्ट करने के लिए 1 और 3 को 1 तो ऑलरेडी था, 3 से मल्टीप्लाई किया था। वैसे ही यहाँ पे 2 पे हमें क्या मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 36 को। क्या बताया मैंने आपको? चलिए 2 लिखा था ना, क्योंकि 1 था तो मैंने 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया था तब 3 बना था। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पड़ेगा 36 से। तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इंच में। हमने बताया क्यों किया है। तो ये बना हमारा 70, रुकिए फिर से लिखते हैं यहाँ पे सीधे 72 इंचेस, ये हमारा आंसर बनेगा। और क्या है ये, 2 यार्ड के बराबर। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए एक और बात बताते हैं कि जब हम इंच से जाएंगे इस बार यार्ड में तो क्या होगा, इसी क्वेश्चन को हमने फ्लिप कर दिया है। तो इस बार इंच से जा रहे हैं यार्ड में, तो हमने डिवाइड किया 36 को। इसमें 72 को डिवाइड करेंगे 36 से। तो 36 जब डिवाइड करेंगे तो क्या पाएंगे, तब हम पाएंगे जो पीछे जो हमने 2 पाया है यार्ड, वही आंसर में वापस मिल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ना, इस चार्ट से आप सभी चीज़ समझ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी आपको और आपके लिए होमवर्क भी है, तो इसको बैक करती हूँ। ये है कुछ क्वेश्चंस, आपको बताना है कि विच फिगर इज बिटवीन सेंटीमीटर एंड मीटर, मैंने बताया, आप देख लीजिएगा। व्हाट टूल डू वी यूज़ टू मेज़र जूस, ये आपको देख लेना है। एंड हाउ मेनी इंचेस आर इन अ फुट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एलिफेंट मेजर्ड हो सकता है किसमें, ग्राम में कि किलोग्राम में, ये चीज़ आपको देखनी है। और ये चीज़ भी आप समझ सकते हैं। वैसे ये एक सिंपल था, अभी आपको डिटेल में कस्टमर यूनिट को बताया जा सकता है, जैसे कैपेसिटी, अभी तो हमने सिर्फ सीखा है लेंथ को, और वैसे ही हम जानेंगे वेट को जानेंगे। ऐसे ही मैट्रिक सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चार्ट के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसमें आप लेंथ, कैपेसिटी, वेट सब जानेंगे और यहाँ पे ग्राम, किलोग्राम, लीटर सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, आपको वीडियो में समझ में आया होगा तो आपको उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में देने हैं। और ये तो बहुत ही कम बताया है, इसकी डिटेल में जानना है सभी चीज़ों को तो कमेंट करें पार्ट 2। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय एंड टेक केयर।